कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर आऊं? भाई क्या था ये, क्या था। अब देखो यार, आई नो कि टाइगेरियंस बड़ी ही बेताबी के साथ टाइगर श्रॉफ के कमबैक का इंतजार कर रहे हैं एंड इस टीजर के साथ उनको उम्मीद बंधी भी होगी जरूर। तो लेट्स फाइंड आउट कि होता है कि नहीं। टीजर से जो कहानी समझ आ रही है कि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर की कोई अलीशा नाम की गर्लफ्रेंड थी या उसकी वाइफ थी, जो भी हो, कुल मिला के उसकी लव इंटरेस्ट थी एंड उसको विलेन ने निपटा दिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली संजय दत्त का कैरेक्टर होगा। एंड यहाँ टाइगर श्रॉफ का ये डायलॉग कि अलीशा तेरी जरूरत थी लेकिन मेरे लिए जरूरी थी, इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ हिज लव टुवर्ड्स अलीशा। संजय दत्त का कैरेक्टर भी शायद अलीशा से अट्रैक्टेड था, यानी कि विलेन का हीरो से रिलेटेड किसी कैरेक्टर को उठा लेना एंड फिर हीरो का उसके पीछे जाना। इट्स अ टिपिकल बागी टेम्पलेट। बागी 1 में विलेन हीरो की गर्लफ्रेंड को उठा लेता है, बागी 2 में एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी को एंड बागी 3 में हीरो के भाई को, जहां तक मुझे याद है। और अब यहाँ अगेन हीरो की लव इंटरेस्ट, बट बहुत पहले देखी थी बाकी की मूवीज, तो स्टोरी शायद उतना याद नहीं है। कमेंट्स में करेक्ट करना है इफ आई एम रॉन्ग। तो कहानी का बेसिक आउटलुक टीजर में समझ आ रहा है, लेकिन इस बार मेकर्स ने एक गेम खेला है कि ये मूवी ए रेटेड होने वाली है एंड वो टीजर देख के समझ आ भी रहा है। मतलब भाई ये टीजर है या किसी कसाई का स्लॉटर हाउस, वो कहना मुश्किल है। टीजर में इतने कैरेक्टर नहीं है जितनी काटपीट है। इट विल बी अ हार्डकोर एडल्ट मूवी ऑब्वियसली एंड संजय दत्त का ये सीन देख के समझ आ रहा है कि इस कैरेक्टर के एस्थेटिकल इंस्पिरेशन कहां से लिए गए हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, गोर स्लैशर सिनेमा के चाहने वालों के लिए ये मूवी एक ट्रीट जैसी हो सकती है। बट क्या ये सिर्फ एक स्लैशर जोनरा फैंस को ही टारगेट करके बनाई गई है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां इसकी भयंकर कंपैरिजन होने वाली है एनिमल एंड मार्को जैसी मूवीज से, वहीं इस बात में भी कोई दो राय नहीं होने वाली कि ये मूवी एनिमल से काफी अलग होगी। क्या बोला तूने? आई मीन ऑब्वियसली एनिमल में जो हमने एक्टिंग रेंज एंड लेयर्ड कैरेक्टर आर्क्स देखे थे वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाले फॉर श्योर, क्योंकि एनिमल ने शुरू में अपने प्री टीजर में ही ये साबित कर दिया था कि वो मूवी कुछ तो उखाड़ने वाली है आगे चल के। और यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बागी 4 बुरी मूवी होने वाली है, वो तो वक्त बताएगा। यहाँ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको एनिमल से कंपेयर करना बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। हाँ, इसको आप मार्को से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि मार्को ने भले ही मलयालम सिनेमा में जो ए रेटेड वाली जगह खाली थी उसको फिल करके काफ़ी नाम कमाया है, वहीं उसे अपने कुछ ओवर ब्रूटल सीन्स के लिए ऑनलाइन बैकलैश भी झेलना पड़ा एंड उसके मेकर्स उसकी नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसका सेकेंड पार्ट ना लाना ही बेहतर समझा। तो क्या हम बागी 4 के साथ ये रिस्क ले सकते हैं? क्या मेकर्स ये रिस्क लेंगे नेक्स्ट पार्ट नहीं लाने का? नहीं, वो तो वो लेके आएंगे फिर भी। क्या इस फिल्म को लेके जो नेगेटिविटी आपको मिलेगी, अगर इसमें ओवरली ब्रूटल सीन दिखा दिए, जो कि समझ में आ रहा है, बहुत संभावना है दिखाए जा सकते हैं, तो क्या उनको लेके होने वाले बैकलैश को आप डाइजेस्ट कर पाओगे या फिर हमें कोई नया पीआर गेम देखने को मिलेगा? क्योंकि ये तो तय है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को फीड करने के लिए बनाई गई है एंड ए रेटेड ट्रेंड के चलते मे भी ये एक बड़ी हिट भी हो जाए, बट फिर भी कुछ लोग होंगे जो इसमें कहानी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी मूवी सिर्फ ब्लड शेड के जरिए जस्टिफाई नहीं हो सकती, उसकी कहानी की अपनी आत्मा होना भी जरूरी है। अब यहाँ से कुछ आपको ये लग रहा होगा कि मैं इस मूवी को लेकर नेगेटिव हो रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ। बाकी मैं तो चाहूंगा भाई कि इस मूवी की कहानी अच्छी हो एंड हमें कुछ बढ़िया सिनेमा देखने को मिले। बाकी टीजर में जितना माल देखा उस हिसाब से एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें टाइगर श्रॉफ अपने टिपिकल अंदाज से हटके थोड़ा हटके नजर आए। उनकी कोई बैक फ्लिप या फ्लाइंग किक हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, बट मेकर्स खुद को टाइगर के पोटेंशियल को दिखाने से नहीं रोक पाए, तो उन्होंने यहाँ सिर पे चढ़ के मारने वाला ये सीन डाल ही दिया। खैर, नॉट बैड। काफी टाइम बाद संजय दत्त की आंखों में वो इंटेंसिटी देखने को मिली जो उनके कैरेक्टर से गायब सी हो गई थी। अगर ये मूवी काम कर गई तो मैं ये कहूंगा कि ये टाइगर का तो कमबैक होगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ संजय दत्त का कमबैक भी होगा। इसके अलावा टीजर में हमने 2 फीमेल कैरेक्टर्स को भी ब्रूटल मोड में देखा, सोनम बाजवा एंड हरनाज संधू। जहां सोनम बाजवा का सीन फिर भी थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है उनके एक्सप्रेशन से, बट हरनाज संधू ना भाई, उनको अभी और काम करने की जरूरत है अपने एक्सप्रेशंस पे। एंड मैं अभी यहाँ सिर्फ उतने ही सीन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ जितना टीजर में हमने देखा है। फिल्म में क्या होगा वो हम फिल्म देखने के बाद बात करेंगे। एंड यहाँ मैं कोई मिसोजिनी वाला एंगल भी नहीं डाल रहा हूँ कि लड़की है तो वो ब्रूटल एक्शन नहीं कर सकती। आजकल तो भाई लड़कियां रियल लाइफ में ब्रूटल एक्शन कर रही हैं, मूवी की तो छोड़ ही दो। तो मुझे उनके मूवी में ब्रूटल एक्शन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस मामले में धाकड़ मूवी वाला कंगना रनौत का कैरेक्टर एक आइडल होना चाहिए फीमेल कैरेक्टर्स के लिए। मूवी कैसी भी रही हो वो अलग बात है, बट उसकी एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया थी एंड कंगना ने उसको उतनी ही इंटेंसिटी के साथ शोकेस भी किया था पर्दे पे। वो क्लियरली
ओवरऑली यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि इस ब्रूटलिटी के लिए जिस बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है वो इंटेंसिटी यहाँ मिसिंग है, बल्कि उसकी पूर्ति करने के लिए वो ओवर एक्सप्रेशंस दे रही हैं जो कि थोड़ा क्रिंज भी लग रहा है। खैर ये मेरा अपना पर्सनल मत है, आप इससे एग्री करें या ना करें ये ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल टीजर सही था। आई लाइक टाइगर्स डायलॉग एंड उनका ओवरऑल ऑरा, जो उनका कैरेक्टराइजेशन थ्रू हिज डायलॉग्स बनाया गया है। बाकी ट्रेलर में एंड मूवी में देखते हैं क्या होता है, जो कि 5 सितंबर को आ रही है। बाकी आपको अगर मेरे विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।